वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह वीडियो मेंस एंड इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 31 है। और अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो आपको कुछ सूचनाएं दे दूं। हम लोग मेंस एंड इंटरव्यू सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। हर रोज एक क्वेश्चन पीटी मेंस और इंटरव्यू का कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते। ये आज का क्वेश्चन पूछा हुआ है और इन क्वेश्चन को पढ़ाते भी इस वीडियो के जरिए। तो एक ही टॉपिक से, ये हम लोगों का इनोवेशन है, एक ही टॉपिक से पीटी का, मेंस का और इंटरव्यू का क्वेश्चन। मेंस में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरह से अच्छे नंबर हम ला सकते हैं, उन सबों पे चर्चा होती। अगर आपने मेंस दिया है और आपका नंबर अच्छा नहीं आया है तो RTI से जरिए आप अपनी कॉपी जरूर ऑब्टेन करें। यह एक काफ़ी बेहतरीन तरीका है जानने का कि आखिर आपके नंबर क्यों ना आए। वो कॉपी देखेंगे तभी आपको पता लगेगा। दूसरा, एग्जाम का पैटर्न कंसेप्चुअल होता जा रहा, तो जितनी अच्छी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी मेंस में उतने ही अच्छे नंबर आने के चांस होंगे। तो ये सर्विसेज हम लोग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। पहली सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी सर्विस भी एक और है, उसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हर संडे इवनिंग 7 PM हम लोग एक वीकली टेस्ट 50 MCQ क्या करते हैं, जो टारगेट बैच में पढ़ाया जाता है उन्हीं चीज़ों का टेस्ट होता है। आप चाहें तो ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हर संडे 7 PM दे सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी पे है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक केस हमने रेफर कर दिया, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ऐसे कई सारे केसेज हैं, आप कमेंट करके और इनसे संबंधित केसेज के बारे में बताइएगा। हमने कुछ मटेरियल आपके रेडीमेड रेफरेंस के लिए तैयार कर दिया, रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी। तो रेलिवेंसी, वट एवर इज लॉजिकल दैट इज रेलिवेंट। रेलिवेंसी जो है दैट इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो दोनों लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी बोथ पे। और ये जो रूल्स ऑफ रेलिवेंसी है अब नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 3 से 50 तक, पहले 5 से 55 था। तो और एडमिसिबिलिटी लॉजिक पे नहीं है, एडमिसिबिलिटी इज बेस्ड अपॉन स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ। और एडमिसिबिलिटी अब सेक्शन 141, पहले ये 136 था कि व्हाट इज एडमिसिबल जज हैज टू डिसाइड एज पर द रूल्स ऑफ एविडेंस। जो रेलिवेंसी हमें ये बताता है कि व्हाट इज रेलिवेंट एंड इफ ए फैक्ट इज रेलिवेंट so you need to prove that fact, whatever the relevant fact, लेकिन आपको प्रूव करना होगा। एडमिसिबिलिटी जो है तो कोर्ट अगर वो फैक्ट प्रूव हो गया तो उसको कोर्ट एडमिट करेगी। रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी मीन्स कि कोर्ट कैन परमिट द एविडेंस टू बी गिवन ऑफ ए फैक्ट ओनली इफ इट इज रेलिवेंट। रेलिवेंसी बेसिकली एक कॉज है और एडमिसिबिलिटी उसका इफेक्ट है। कोर्ट जो है रेलिवेंसी में डिस्क्रिशन अप्लाई कर सकती है, लेकिन एडमिसिबिलिटी में कोई डिस्क्रिशन नहीं है कोर्ट के पास। जो रेलिवेंट फैक्ट हैं, ऑल रेलिवेंट फैक्ट आर नॉट नेसेसरली एडमिसिबल, बट ऑल एडमिसिबल फैक्ट आर नेसेसरली रेलिवेंट। रेलिवेंसी जीनस है, एडमिसिबिलिटी स्पेसीज है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं। एक शॉर्ट एक रेडीमेड रेफरेंस के लिए हमने एक टेबलर फॉर्म में थोड़ा सा मटेरियल लिख दिया। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट, रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी बोथ आर साइनोनिमस एंड कोएक्सटेंसिव। तो ये साइनोनिमस नहीं है, क्योंकि रेलिवेंसी डजंट मीन कि जो फैक्ट है वो नेसेसरली एडमिसिबल होगा। एक फैक्ट रेलिवेंट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूज ने पुलिस को कन्फेस किया, तो ये रेलिवेंट हो सकता फॉर द पर्पसेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
लेकिन ये फैक्ट जुडिशियली एडमिसिबल नहीं है, डेट इज हिट बाय कौन सा सेक्शन, नया सेक्शन हो गया है, आप कमेंट करके बताइए। हस्बैंड वाइफ के बीच कोई कम्युनिकेशन है, डेट मे बी रेलिवेंट बट डेट इज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, उसका डिस्क्लोजर नहीं हो सकता और वो एडमिसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि रेलिवेंसी एडमिसिबिलिटी बोथ साइनोनिमस, मतलब जो रेलिवेंट होगा वो एडमिसिबल भी होगा, ऐसा नहीं है। तो कहा ऐसे जाता, ऑल एडमिसिबल फैक्ट आर रेलिवेंट बट ऑल रेलिवेंट फैक्ट आर नॉट नेसेसरली एडमिसिबल। तो इस तरह से ये को एक्सटेंसिव नहीं होगा। और जो दूसरा ऑप्शन है कि रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नाइदर साइनोनिमस नॉर को एक्सटेंसिव, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। और ये बात कही गई थी राम बिहारी घोष वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। हमने केस का भी नाम लिख दिया है यहाँ पे आपके लिए। रेलिवेंसी, अच्छा इसके बाद एडमिसिबिलिटी जीनस, तो जीनस जो है रेलिवेंसी है उसका एक स्पेसीज है एडमिसिबिलिटीज, तो ये उल्टा लिखा हुआ तो सी नहीं होगा। ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स आर एडमिसिबल, नो, ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स आर नॉट नेसेसरली एडमिसिबल। तो इनटू द गिवन क्वेश्चन आंसर बी इज करेक्ट। मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलिवेंसी डज नॉट मीन इट्स नेसेसरी एडमिसिबिलिटी, तो इसको आप लिखिए कि रेलिवेंसी जो है डेट फॉल्स अंडर सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 3 to 50, all relevant facts may not necessarily be admissible। और जो आपको बताया गया ये सारी चीजें वो देख के आप लिखिए, एक अच्छा इंट्रो होना चाहिए, एक्सप्लेन कीजिए, केस लॉ दीजिए। मैं इंटरव्यू का पूछा गया है कि रेलिवेंसी बेस्ड अपॉन लॉ और लॉजिक, तो रेलिवेंसी लॉजिक पे बेस्ड है। तो सारे रेलिवेंट फैक्ट, ए फैक्ट में भी रेलिवेंट बहुत सारे चीजों से, हिस्टोरिकली रेलिवेंट, साइंटिफिकली रेलिवेंट, मोरली रेलिवेंट, रिलीजियसली रेलिवेंट, पॉलिटिकली रेलिवेंट। रेलिवेंसी के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो साक्ष्य अधिनियम में बात की गई है डेट इज लीगल रेलिवेंसी, मतलब कि कोई भी फैक्ट अगर सेक्शन 3 से लेके 50 तक के दायरे में आएगा तभी वो रेलिवेंट होगा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लीगल रेलिवेंसी की बात करता है, क्वेश्चन भी पूछा गया है इस पर। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि रेलिवेंसी बेस्ड अपॉन लॉ और लॉजिक, तो आंसर होगा रेलिवेंसी इज बेस्ड अपॉन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी बोथ। और आप इन चीजों को नोट कर लीजिए और इस तरह से आपकी एक अच्छी तैयारी मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए हो सकती है। कुछ आप में से बच्चे लोगों के कमेंट आया कि सर थोड़ा सा शुरू से भी बताते हैं, तो देखिए शुरू से बताने वाली बहुत सारी वीडियोज हैं यूट्यूब पर। यह एक स्पेशल सीरीज चल रहा है मेंस और इंटरव्यू का। तो यह सीरीज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। ये सीरीज बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बार बार मेंस दे रहे हैं, उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे और वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ये बनाया गया। ये बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए नहीं है ये सीरीज। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो थोड़ा सा आपको और मेहनत करना पड़ेगा, 1-2 बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तब आप जाके इसे समझेंगे। एक और हम लोगों का 15 अगस्त का जो ओपन चैलेंज पार्ट 2 होने वाला है, पहले टाइम रखा गया था 2 से 3 के बीच में, ये थोड़ा डिलेड आएगा 7-8 बजे के आसपास। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसमें अवार्ड रखा गया है। फर्स्ट अवार्ड जो है विनर को हम लोग ₹7,500 का जो टारगेट बैच है बिल्कुल फ्री देंगे। ये फर्स्ट प्राइज है। सेकंड और थर्ड प्राइज जो है हमारा, हम लोग उसे ₹649 का जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आपका एंट्री फी बिल्कुल 0 है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा। हम लोग जस्ट 15 अगस्त के दिन ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसमें ये ओपन चैलेंज भी
क्वेश्चन आप ही लोगों की फरमाइश थी कि इजी रखा जाए, तो इजी क्वेश्चन है, बहुत लोगों के सही जवाब आ सकते हैं। तो नियम ये रखा गया है कि जिसका सबसे पहले सही जवाब आएगा अवार्ड उसी को ही मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शाम को 7-8 बजे तक आ जाना चाहिए, वेट कीजिएगा। और अगर आप इस ओपन चैलेंज में भाग लेना चाहते हैं तो जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके रखिएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा तो जल्द से जवाब दीजिएगा। अगर देर हो गया तो हो सकता है किसी और का जवाब आ गया हो, उसे अवार्ड मिल सकता है। क्वेश्चन और उसके जवाब कमेंट से, और ग्रुप वगैरह कहीं भी ये न क्वेश्चन पोस्ट किए जाएंगे ना उसके कमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे। जो भी होगा ये ओपन चैलेंज पार्ट 2 यूट्यूब पे ही होगा। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय।